जय श्री सच्चिदानंद। आज का जो विषय है वो है धैर्य से काम ले। जीवन में कभी भी संघर्षों से घबराए नहीं। यह मानव को बड़ा ही विभ्रमित करता है। अर्थात कभी कहता है कि ये करो, कभी कहता है कि वो करो। अब इसमें मानव को सही और गलत का पता ही नहीं चलता। इस संसार में मानव किस लिए आया है, इस पर यह मन कभी विचार ही नहीं करता। इस मानव शरीर में मन की भूमिका अहम बताई गई है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस मार्ग की ओर मोड़ते हैं। परमपिता परमात्मा ने यह मानव शरीर इसलिए दिया है कि आत्मा का ज्ञान जानकर संसार रूपी भव सागर से पार उतर जाएंगे। इसके लिए जीवन में धैर्य को धारण करना बहुत ही जरूरी होता है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में एक घटना घटी कि एक जगह वे आत्मज्ञान के प्रचार हेतु पैदल पैदल जा रहे थे, तो पीछे मुड़कर देखते हैं कि कुछ बंदरों का भी झुंड उनके पीछे चल रहा है। वे क्या करते हैं कि अपने कदमों को तेज कर देते हैं। बंदर भी उन्हीं की तरह तेज कदमों से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वे तेजी से दौड़ने लगते हैं। बंदर भी उनके पीछे पीछे तेजी से दौड़ने लगते हैं। तो उनके मन में अंदर से आवाज़ आती है कि कब तक दौड़ता रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तब मैं तुरंत रुक गया। बंदर भी मेरे सामने आकर रुक गए। मैंने उनकी आंखों में घूर कर देखा। तब बंदर भी वहाँ से भयभीत होकर भाग गए और थोड़ी देर बाद वहाँ से सारे बंदर पता नहीं कहाँ चले गए। तब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि मैं उस धैर्य को खो कर देता और उनसे भयभीत हो जाता तो शायद वे मुझ पर हमला कर देते। वे समझ जाते कि जीवन में धैर्य को धारण रखना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारे जीवन की परेशानियां सुलझ पाएंगी। अपने संघर्ष से हमेशा जीवन में डटकर मुकाबला करना चाहिए। सत्संग एक ऐसा सरोवर है जिसमें डुबकी लगाने से मन की अनेक परेशानियों का समाधान मिलता है। जीवन में एक ऐसा भी समय आएगा कि जब परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी, तो हमें जीवन में धैर्य और संघर्ष दोनों को कायम रखना होगा। जीवन में विपत्तियां, परेशानियां सब पर आती हैं। विचार करो, हम श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं और हर वर्ष रामलीला भी देखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन में कितनी विपत्तियां व परेशानियां आई, परंतु वे घबराए नहीं, हंसते हंसते उसका मुकाबला किया। इसीलिए उनको महापुरुषों का दर्जा दिया गया। कहाँ उनका अयोध्या में राज तिलक होने वाला था और कहाँ अगले दिन ही उनको 14 वर्ष का वनवास हो। आप सभी लोगों को पता है कि वनवास काल में पल पल उन्हें विपत्तियों का सामना करना पड़ा। वहाँ पर जंगली जानवरों से बचने के लिए कोई ना साधन था और ना ही सर्दी, गर्मी, बरसात, जाड़ा आदि से बचने का। हर एक मौसम में उनको सामना करना पड़ा। ना ही समय पर भोजन मिल पाता। तो आप ही लोग बताइए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, जगत जननी माता सीता और लक्ष्मण वनवास काल में 14 वर्ष कैसे व्यतीत किए होंगे। जंगल में कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। उस समय ये तो ना तो सड़कें थी, ना बिजली, ना पानी, ना ही नल साधन नहीं थे। आज के समय में थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाती है तो हम लोग भीषण गर्मी में त्राहिमाम करने लग जाते हैं। इस समय बिजली से चलने वाले अनेक संसाधन हमारे पास है, पर पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। जिन महापुरुषों को आज हम पूजन वंदना करते हैं, आरती करते हैं, उन महापुरुषों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई होंगी, परंतु उन्होंने उफ तक नहीं किया और अपने सहज भाव में उन समस्याओं को झेल गए। तभी तो आज वो हम सब स्वच्छंद और स्वतंत्र है। द्वापर युग की बात कहें तो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। अत्याचारी कंस ने कितना कष्ट दिया, परंतु वसुदेव व देवकी ने उफ तक नहीं किया। भगवान का लालन पालन नंद बाबा व यशोदा के घर में हुआ। वहाँ भी उनके जीवन में पल पल क्षण अनेक कष्ट आते रहे, पर वे उनसे घबराए नहीं और मानव समाज के सामने एक आदर्श स्थापित किए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ज्ञान को जान लो और जानकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, तो यह मानव जीवन का आनंद से भर जाएगा। तो आप लोगों को ये सत्संग कैसा लगा? ये सत्संग जगत जननी श्री माता अमृता जी का था और ये सत्संग के माध्यम से वे हम लोगों को एक संदेश देना चाहती थी, जिसमें वो बताना चाहती थी कि
मनुष्य को हर तरह की परेशानियां हर समय समय पर आती रहती हैं, पर उन्हें अपनी परेशानियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान रूपी युक्ति को जानने का ये सबसे परम विषय है जो मैंने युक्ति इसमें पढ़ी।